गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट थर्ड का। यानी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का पहला पार्ट पढ़ाया, दूसरा पार्ट पढ़ाया और अब जो है पूरे द्विघात समीकरण का निचोड़ पार्ट थर्ड है। और अगर ये तीनों पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों अगर बेहतर तरीके से देख लेते हैं तब आपका द्विघात समीकरण पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। और आपके पेपर में हाई स्कूल या इंटर के कोई भी पेपर्स हो उसमें जो है आप पूरी तरह से जो है अपने आप को तैयार पाएंगे यदि अगर आप तीनों पार्ट्स पढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा पार्ट जो है वो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। अगर एक द्विघात समीकरण दिया गया है तो उनके मूलों का जो उनके रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, इसको फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको विविक्तकर फाइंड करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसकी डिफिनीशन होती है कि राशि b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर कहा जाता है। यानी अगर ax² + bx + c = 0 दिया है, अगर आपसे पूछा कि विविक्तकर निकालिए तो आप क्या निकालेंगे, b² - 4ac और इसे कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। यानी D को हम लिख सकते हैं b² - 4ac और इसी को हम बोलते हैं विविक्तकर। तो जब आप विविक्तकर निकालना जान जाएंगे तभी आप जो है द्विघात समीकरण के मूलों का नेचर बता पाएंगे कि उसका नेचर, उसका स्वभाव या उसकी प्रकृति क्या है। तो हम नोट्स के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि कैसे हम किसी द्विघात समीकरण का नेचर फाइंड करेंगे। देखिए, यदि कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 दिया गया है और कह रहा है कि इसके दो मूल अल्फा और बीटा होंगे, तो इसके ध्यान रखेंगे अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो सॉल्यूशन यानी दो हल तभी निकलेंगे जब d की वैल्यू > 0 हो। यानी d का मान जो है b² - 4ac निकालेंगे अगर उसकी वैल्यू > 0 हो, अर्थात पॉजिटिव हो। तो जब d का मान जब धनात्मक निकलेगा, प्लस में निकलेगा, तब हम कहेंगे कि इस समीकरण के दो सॉल्यूशन निकलेंगे। तो पहला अगर आपसे कहा जाएगा कि दोनों का सॉल्यूशन बताइए, तो मान लीजिए इसके दो सॉल्यूशन एक अल्फा और एक बीटा हो, तो अल्फा निकालने का फार्मूला -b + कर्ण में d/2a लिख देंगे और बीटा निकालने का फार्मूला होता है -b या प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर्ण में d/2a। अतः ये हो जाएगा कि इसके जो मूल होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे और मूल जो होते हैं वास्तविक होते हैं। तो यही इसका जो है नेचर है, स्वभाव है। कभी भी आप d की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा आ जाएगा तब हम कहेंगे कि जो इसके दोनों मूल निकल रहे हैं वो अलग अलग निकल रहे हैं और ये वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड कंडीशंस की। तो सेकेंड कंडीशंस जो ये होता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल अल्फा और बीटा बराबर होंगे यदि d की वैल्यू 0 के बराबर हो। यानी विविक्तकर निकालेंगे हम, d का मान b² - 4ac, अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई तब हम कहेंगे कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे और दोनों मूल आपस में बराबर आएंगे। यानी अल्फा और बीटा दोनों का मान सेम आएगा और इसका मान निकालने के लिए फार्मूला होता है -b/2a। तो -b/2a कर देंगे, तब हमारा जो है अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी जो दोनों तरह से सेम होगी। अब तीसरा कंडीशन देखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे तब जब d की वैल्यू <0 अर्थात निगेटिव हो। यानी हम विविक्तकर का मान निकालेंगे, d का मान अगर 0 से कम आ गया यानी निगेटिव आ गया, तब हम कहेंगे कि इस मूल का कोई भी वास्तविक मान नहीं आता है बल्कि यह मूल काल्पनिक होता है। तो देखेंगे एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आप इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल से कह रहा है
निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके मूल बराबर हो। देखिए k का मान पूछ रहा है कि k का मान क्या रख दिया जाए कि इसका मूल बराबर हो जाए। तो मूल बराबर तभी होते हैं जब d का मान 0 होता है। तो पहले d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखेंगे इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और ये कांस्टेंट c होता है। तो देखेंगे कि a का मान 2 है और b का मान देखिए यहाँ पे k है और c का मान 3 है। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे d का मान, और d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे k है तो k स्क्वायर माइनस 4a एक जगह पे 2 और c की जगह पे 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 3 12 दूना के 24। देखिए k स्क्वायर बराबर 24, तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान हो गया प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर में दिया है, इस वजह से जब k की वैल्यू लेंगे तो प्लस माइनस 2 मान आएगा। तो k की वैल्यू आएगा प्लस माइनस करनी में 24। तो करनी में 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 2 दूना 4 6 के 24 होता है, तो डबल 2 का 1 2 बार हो जाएगा, तो 2 करने में 6 हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और दिया गया है कि अगर k x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है तब आपको बताना है कि k के किस मान के लिए इसके मूल बराबर हो जाएंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक a होता है तो a की वैल्यू k और x का गुणांक b होता है तो b की जगह हो जाएगा माइनस 2k और प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके मूल बराबर तभी होंगे जब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। तो b की जगह पे देखिए माइनस 2k का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a की जगह पे देखिए k हो जाएगा और c की जगह पे 6 है। तो ये जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 6 6 के 24 के। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो k का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके भी 2 मूल होंगे, तो एक k का मान 6 हो जाएगा और एक k का मान क्या हो जाएगा 0। क्योंकि जब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे 4k, तो 4k जब कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 बचेगा, यहाँ 4 के बराबर 0 हो जाएगा, सो k बराबर 0। तो इसके 2 वैल्यू आ जाएंगे, k की वैल्यू 6 और 0। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक क्वेश्चन और, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। आपको क्या करना है कि इसके मूल की प्रकृति बताना है कि इसकी मूल की प्रकृति क्या है। तो देखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a बराबर 2, x का कोफिशिएंट b होता है तो b बराबर माइनस 3 और c बराबर 5। यहाँ से हम विविक्तकर निकाल लेंगे d की वैल्यू, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a 2 और c 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 3 के 9 माइनस ये 4 दूना के 8 5 40, 9 में से 40 निकाल देंगे तो माइनस 31। यानी आप d की वैल्यू देख रहे हैं कि निगेटिव आ रहा है, यानी 0 से कम आ रहा है। तो मैं आपको बताया था तीसरा कंडीशन कि अगर d की वैल्यू 0 से कम आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे बल्कि यह मूल क्या आ जाएगा, काल्पनिक होगा। तो नेचर जब पूछेगा तो आप लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा और इसका वास्तविक मान नहीं होगा बल्कि अब इसका मान क्या हो जाएगा, काल्पनिक। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसके मूल की प्रकृति आपको बताना है और यह भी बताना है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हम तो देख लें कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं। तो मूल के अस्तित्व तभी होते हैं जब d की वैल्यू या तो 0 से बराबर हो, बड़ा हो, या तो d की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो पहले d का मान निकालेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a बराबर 2, x का कोफिशिएंट b बराबर माइनस 6 और c की वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम विविक्तकर निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b माइनस 6 है तो माइनस 6 का वर्ग माइनस 4, a की वैल्यू देखिए 2 और c की वैल्यू 3। तो देखेंगे माइनस 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, माइनस ये 4 3 12 दूना के 24, तो 36 में से 24 निकाल देंगे तो 12। तो देखिए प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि d की वैल्यू 0 से अधिक आ रही है। तो जब d की वैल्यू 0 से अधिक होता है तब हम कहते हैं कि मूल के भिन्न भिन्न मान होंगे और वास्तविक होगा। तो मूल के जो भिन्न मान होते हैं वो क्या होते हैं, x बराबर लिखेंगे एक बार माइनस b प्लस कर्ण में d बटा में 2 है, तो ये जगह माइनस, और b की वैल्यू कितना है, तो b की वैल्यू हम देखेंगे
देखिए, तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस कर्ण में डी बटा में 2 है, तो ये माइनस हो जाएगा और b की जगह पे -6 है, तो -6 पुट करेंगे प्लस d की वैल्यू जो है हमारा क्या है, देखिए d की वैल्यू आया है 12, तो ये d की वैल्यू 12 है तो 12 पुट कर देंगे बराबर 2 दूना के 4 2a। तो ये माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 प्लस कर्णी में 12 बटा में 4। अब इन दोनों में हम 6 प्लस 12 को लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तो ये 12 बटा में 6, तो ये होगा 6 प्लस, देखिए डबल 2 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो डबल 2 का जब पेयर है तो हम एक को बाहर कर लेंगे 2 को, तो 2 हो जाएगा और 3 बचेगा, कर्णी में 3 बचेगा तो कर्णी में 3 कर दिए बटा में 4। अब इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 बचा प्लस कर्णी में 3 बटा में 4, जब 2 से 2 कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी इसका मान आ जाएगा 3 प्लस √3/2, तो 3 प्लस √3/2 हो गया। इसी तरह दूसरा मान जब लेंगे x का वैल्यू तो माइनस लेंगे, यहाँ पे प्लस लेते थे यहाँ पे माइनस ले लेंगे, तो x बराबर -b माइनस कर्णी में d बटा में 2a, तो ये जाएगा माइनस और b की जगह पर -6 है, माइनस d की वैल्यू 12 आया था बटा में 2 दूना के 4 कर देंगे, तो देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो 6 माइनस फिर वही काम 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बटा में 4, तो ये 6 माइनस डबल 2 का 1 2 बार हो जाएगा, कर्णी में 3 बटा में 4। अब 6 और 2 है तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 माइनस चूँकि 2 कॉमन ले लिए तो कर्णी में 3 बटा में 4 हुआ, अब 2 से 2 कटा देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये बच जाएगा 3 माइनस कर्णी में 3 बटा में 2। अब x के 2 मान निकल जाएगा, x एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे, तो 3 प्लस माइनस कर्णी में 3/2, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। और इस तरह से जो है ये मेरा टॉपिक्स ख़त्म हो गया, और आप सबको जो है एक बार प्यार से जय हिंद, वंदे मातरम।